Hello guys, welcome to Key Pharmacy. Today I am talking about neurohumoral transmission. To understand this topic, please watch complete video. Let's start today's session. Neurohumoral transmission. Neuro means neuron, humoral means chemical, transmission means एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिट होना या फिर सेंड होना कहलाता है ट्रांसमिशन। यहाँ देखते हैं न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन refers to the transmission of impulse through synapse and neuroeffector junction by the release of humoral means chemical substances. न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन में क्या होता है? इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है साइनेप्स और न्यूरो इफेक्टर जंक्शन के थ्रू। और ये किसकी वजह से होता है? जब साइनेप्स में हमारे केमिकल रिलीज़ होते हैं तब न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन होता है। आइए इसको समझते हैं डायग्राम से। ये है हमारा फर्स्ट न्यूरॉन, ये है हमारा सेकंड न्यूरॉन। इनके बीच में ये जो एरिया है ये है हमारा जहाँ पे केमिकल्स लिखा है, ये है हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट यानी कि साइनेप्स। तो यहाँ पे केमिकल रिलीज़ होते हैं और ये केमिकल ही इंफॉर्मेशन को सेंड करने में हेल्प करते हैं। सेकंड डेफिनेशन यहाँ देख सकते हो आप, इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड फ्रॉम नर्व टू नर्व एंड फ्रॉम नर्व टू इफेक्टर ऑर्गन बाय अ प्रोसेस टर्म्ड एज न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। हमारी जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है चाहे वो नर्व टू नर्व के बीच में हो, चाहे वो नर्व टू इफेक्टर ऑर्गन के बीच में हो, यही इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन कहलाता है न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। कुछ स्टेप इन्वॉल्व होते हैं न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन में। आइए देखते हैं कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। The 5 steps involved in neurohumoral transmission। 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन में। फर्स्ट, इम्पल्स कंडक्शन। सेकेंड, ट्रांसमीटर रिलीज। थर्ड, एक्शन ऑन द पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन। 4, पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी। 5th, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एक्शन। First point, impulse conduction. The term conduction stands for the passage of an impulse along an axon or muscle fibers. तो ये क्या होता है? कंडक्शन जब एक्सोन और मसल फाइबर से इम्पल्स पास होती हैं तो ये क्या कहलाता है? कंडक्शन, यानी कि इम्पल्स का पास होना इम्पल्स कंडक्शन कहलाता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आइए इसको समझते हैं डायग्राम से। ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन, ये वाइट पोर्शन में देख रहे हैं आप, ये है हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। इसको 1 मार्क से मैंने मार्क किया हुआ है। यहाँ पे क्या होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे सोडियम प्रेजेंट होता है। सेकंड पॉइंट से मैंने मार्क किया हुआ है, ये है हमारा इंट्रासेल्यूलर स्पेस। यहाँ पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ पे पोटेशियम आयन प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ड्यूरेशन है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में पॉजिटिव आयन है और इंट्रासेल्यूलर स्पेस में नेगेटिव आयन है, तो यहाँ पे ये जो ड्यूरेशन है, ये जो टाइम है, यहाँ पे जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट। यहाँ पे क्या होता है? पोटेशियम जो इंट्रासेल्यूलर स्पेस में प्रेजेंट है, यहाँ पे पोटेशियम की कंसंट्रेशन हाई होती है। तो यहाँ पे क्या होता है? पोटेशियम सोडियम आयन के साथ बाइंड कर जाता है और फिर देख सकते हो आप
राइट हैंड साइड में सोडियम चैनल हैं और लेफ़्ट हैंड साइड में पोटेशियम चैनल हैं और बीच में ये पर्पल कलर से सोडियम पोटेशियम पंप है। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन होती है तो उस पे जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अराइव होती हैं तो क्या होता है, सोडियम चैनल से सोडियम एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस से इंट्रासेल्यूलर स्पेस में मूव करता है। तो जैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर तो क्या होता है, सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं जिसकी वजह से सोडियम इंट्रासेल्यूलर स्पेस में आता है और डिपोलराइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट, पोटेशियम आयन पोटेशियम चैनल से मूव होते हैं और पोटेशियम आयन लेफ्ट हैंड साइड में ग्रीन कलर से बने हुए हैं। तो ये हमारे क्या है, पोटेशियम चैनल। तो पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम पंप से या पोटेशियम चैनल से बाहर मूव कर जाता है। तो इस टाइम पे मेम्ब्रेन कैसी हो जाती है, रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट है पर्पल कलर से। यहाँ पे क्या होता है, ये क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव पीरियड के टाइम पे क्या होता है, आयन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये कब होता है, जब सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट होते हैं। क्या होता है, रिफ्रैक्टिव पीरियड। यहाँ पे क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है आयंस का। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, आइए इसको समझते हैं डायग्राम से। ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन। ये जो ब्लू कलर के देख रहे हो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ये है वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। ऊपर वाला पोर्शन जो है ये है एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में आप देख रहे हो आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो ये है हमारे यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये है सेकंड पॉइंट, इंट्रासेल्यूलर स्पेस। ये जो इंट्रासेल्यूलर स्पेस है यहाँ पे क्या है, जैसे सोडियम बाहर था तो वो सोडियम चैनल देख रहे हो आप ओपन है, तो सोडियम अंदर आ चुका है, इसी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब ये जो टाइम है बाहर नेगेटिव और अंदर इंट्रासेल्यूलर स्पेस में पॉजिटिव आयन है, तो यहाँ पे क्या है, ये है हमारा एक्शन पोटेंशियल का टाइम। और ये एक्शन पोटेंशियल कितना होता है, +30 मिलीवोल्ट। यहाँ देखें आप दूसरा पार्ट, ये क्या है, पर्पल कलर से जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इंडिकेट है, ये क्या है, पोटेशियम चैनल। अब आप देख रहे हो पोटेशियम चैनल ओपन है, तो पहले वाले पार्ट में सोडियम अंदर आ गया था और अब दूसरे वाले पार्ट से सारा पोटेशियम बाहर आउट हो चुका है। तो इस वजह से ऊपर क्या डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज। एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इंट्रासेल्यूलर स्पेस में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगी, मेम्ब्रेन रिपोलराइज होनी शुरू हो जाए। पोटेंशियल, आइए इसको समझते हैं ग्राफ के द्वारा। ये है हमारा ग्राफ वोल्टेज और टाइम के बीच में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये है हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -70। जब यहाँ पे कोई स्टिमुलस आता है सेल मेम्ब्रेन पे, तो ये स्टिमुलस क्या करता है, रिस्पॉन्स, इसकी वजह से इम्पल्स जनरेट होती हैं। तो वो कितने पे, जैसे ही रिस्पॉन्स इंक्रीज होता है तो ये कहाँ पहुँचता है, -55 पे। और ये जो -55 है यही होता है थ्रेशोल्ड टाइम। अब यहाँ से जैसे रिस्पॉन्स और इंक्रीज होता है तो ये कब होता है, जब सोडियम आयन इन होते हैं। जब सेल मेम्ब्रेन में सोडियम आयन एंटर करते हैं तो फिर क्या होता है, सेकंड कंडीशन आ जाती है, डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और फिर डिपोलराइजेशन का जो टाइम है ये कितना होता है, +30 मिलीवोल्ट। +30 मिलीवोल्ट पे फिर एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। फिर ये एक्शन पोटेंशियल के बाद क्या होता है, फिर हमारे पोटेशियम आयन सेल से
आउट होना शुरू हो जाते हैं। जब हमारे सेल मेम्ब्रेन से पोटेशियम आयन आउट होते हैं तो कौन सी कंडीशन आती है, रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर जब रीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है तो फिर उसके बाद हाइपरपोलराइजेशन भी हो जाता है, यानी कि हाइपरपोलराइजेशन मीन्स कि जो भी एक्शन हो रहा था वो इनिबिट होना शुरू हो जाता है, और इनिबिट होने के बाद या हाइपरपोलराइजेशन के बाद फिर से मेम्ब्रेन क्या होती है, रेस्ट में आ जाती है। तो यहाँ पे 5 लिखा है यानी कि रेस्टिंग में आ गई, और यहाँ पे भी 5 लिखा है, तो यानी कि जहाँ से स्टार्ट हुई थी वापस वहीं आ चुकी है आपकी कंडीशन। पॉइंट, ट्रांसमीटर रिलीज। आइए इसको समझते हैं डायग्राम से। यह है हमारा डायग्राम। तो ये जो ग्रीन डॉट दिख रहे हैं आपको, गोल गोल इसमें फिल है, ये है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर 2 टाइप के होते हैं, एक एक्साइटेटरी और एक इनहिबिटरी। ये है हमारा प्री जंक्शनल नर्व एंडिंग, और ये जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर फिल है ये है हमारा साइनेप्टिक वेसिकल्स। ये क्या होता है, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हमारे प्री जंक्शनल नर्व एंडिंग में स्टोर होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर। फिर आप ये देख रहे हो पर्पल कलर से 2 चैनल बने हुए हैं, ये कौन से चैनल है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। इसमें क्या होता है कि जो जैसे ही कैल्शियम हमारा एंटर करता है प्री जंक्शनल में तो क्या होता है, जो ये साइनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर फिल हैं ये इनका फ्यूज़न होना शुरू हो जाता है और मेम्ब्रेन हमारी फ्लूडाइज हो जाती है। फिर क्या होता है, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर प्री जंक्शनल नर्व एंडिंग से रिलीज़ होते हैं और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आते हैं किसकी वजह से, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस की वजह से। फिर ये हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, पोस्ट साइनेप्टिक जंक्शन नर्व एंडिंग में, और रिसेप्टर से ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से बाइंड करने की वजह से जो ये रिसेप्टर हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद ये अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। 3rd पॉइंट, ट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन। आइए इसको समझते हैं डायग्राम से। ये है हमारा डायग्राम। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, यहाँ देखो आप, ये है हमारा प्री जंक्शनल मेम्ब्रेन, ये है हमारी पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन, ये हमारा प्री जंक्शनल न्यूरॉन भी बोला जाता है, ये हमारा पोस्ट जंक्शनल न्यूरॉन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर होते हैं जो कि रिलीज़ होते हैं प्री जंक्शनल न्यूरॉन से, रिलीज़ होके यहाँ पे पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन पे हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो ये न्यूरॉन रिसेप्टर से कंबाइन हो जाते हैं, और कंबाइन होने के साथ ही क्या होता है, सोडियम जो है बाहर ये अंदर आता है पोस्ट जंक्शनल न्यूरॉन में, और जो पोस्ट जंक्शनल न्यूरॉन में पोटेशियम प्रेजेंट है ये बाहर मूव कर जाता है। यहाँ पे देखो आप 2 कंडीशन अप्लाई हैं, 2 कंडीशन है। फर्स्ट, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, EPSP बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे जैसे ही सोडियम अंदर आएगा पोटेशियम बाहर जाएगा, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, इफ्लक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी, जब सोडियम अंदर आएगा तो ये हमारा इनफ्लक्स हो जाएगा, जब पोटेशियम बाहर जाएगा तो पोटेशियम का इफ्लक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगी, हमारी मेम्ब्रेन एक्साइट होगी, यानी कि हमारी मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डिपोलराइज हो जाएगी और वो एक्साइट हो जाएगी। नेक्स्ट, 2nd पॉइंट, IPSP यानी कि इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। ये क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। ये है हमारा प्री जंक्शनल न्यूरॉन,
ये हमारा पोस्ट जंक्शनल न्यूरॉन। तो यहाँ पे जो ये फिल है क्यूब की फॉर्म में, ये हमारे वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर फिल हैं। कौन से न्यूरोट्रांसमीटर है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। और यहाँ पे क्या है, हमारे क्लोराइड आयन प्रेजेंट है प्री जंक्शनल पोस्ट साइनेप्टिक में। प्री जंक्शनल मतलब साइनेप्टिक क्लेफ्ट है हमारे, क्या है, क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। तो ये क्लोराइड आयन क्या होंगे, पोस्ट जंक्शनल न्यूरॉन में एंटर करेंगे। तो क्या होगा, जो सोडियम पोस्ट जंक्शनल में प्रेजेंट है वो मूव कर जाएगा, बाहर चला जाएगा जैसे ही क्लोराइड आयन एंटर करेंगे। तो ये क्या होगा, हमारे जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, बाहर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो कंडीशन है ये हमारी कौन सी होगी, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। और हाइपर पोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, जो हमारी मेम्ब्रेन है वो इनहिबिट हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हो जैसे सोडियम पोटेशियम आयन क्या होंगे, आउट होंगे, और क्लोराइड आयन मूव होंगे। तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी, हाइपर पोलराइजेशन की। फोर्थ पॉइंट, पोस्ट जंक्शनल एक्टिविटी। फर्स्ट पॉइंट, एक्शन पोटेंशियल विच रिजल्ट इन नर्व इम्पल्स इन न्यूरॉन, कॉन्ट्रैक्शन इन मसल और सिक्रीशन इन ग्लैंड। जब एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा तो नर्व इम्पल्स जनरेट होगी न्यूरॉन पे और मसल में, और जब सिक्रीशन होगा किसी ग्लैंड से तो ग्लैंड में। नेक्स्ट पॉइंट, एन IPSP स्टेबलाइजेस द पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन एंड रजिस्ट डिपोलराइजिंग स्टिमुली। जब IPSP यानी कि इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल स्टेबलाइज हो जाएगा पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन पे, तो क्या होगा, डिपोलराइजिंग स्टिमुली रजिस्ट हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एक्शन। इसमें क्या होगा टर्मिनेशन एक्शन में, फर्स्ट पॉइंट, लोकली डिग्रेडेड एसिटाइल कोलिन। हम पहले एसिटाइल कोलिन को डिग्रेड कराएंगे। सेकेंड पॉइंट, टेकन बैक बाय प्री जंक्शनल न्यूरॉन नॉर एड्रेनलिन, यानी कि जो हमारा रिलीज़ हुआ था नॉर एड्रेनलिन वो वापस से प्री जंक्शनल में वापस पहुंचेगा, प्री जंक्शनल न्यूरॉन में, और फिर अपना एक्शन टर्मिनेट कर देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।